हाय स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1st to 7th ऑफ अप्रैल। तो देख लेते हैं क्या है मैसेजेस। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए मैसेजेस दें फ्रॉम 1st to 7th ऑफ अप्रैल। प्लीज एंजल्स गाइड करें, बताएं 1st to 7th ऑफ अप्रैल स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि के लिए 1 से 7 अप्रैल। ओके, इन्हें क्लैरिफाई कर लेते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? फाइव ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ? फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ? एम्प्रेस क्यों आई है यहाँ? टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओके स्कॉर्पियो, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जब हमारा ये हफ्ता स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पे कोई तो है जो बहुत गिल्ट में है। ओके, एक ऐसा इंसान जो पास्ट में काफ़ी झूठ बोल चुका है आपके साथ, और इस हफ्ते जब स्टार्टिंग होगी इस हफ्ते की, तो आपके सामने वो झूठ खुल जाएगा, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। बिकॉज वी हैव किंग ऑफ सोर्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे कुछ तो क्लैरिफिकेशन आपको मिल रहा है, कुछ सच्चाई पता चल रही है। ऑनेस्टली ये इंसान हो सकता है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे या अपने प्लान्स आपके साथ डिस्कस करे। जो चीज़ें ये हाइड कर रहा था, जो चीज़ें ये आपको नहीं बता रहा था पास्ट में, तो वो हो सकता है ये खुल के आपसे बात करे। तो यहाँ पे एक बातचीत है, ऑनेस्ट बातचीत है, और कुछ तो छिपाया जा रहा था वो आपके सामने भेद खुलेगा। ओके, इसी इंसान से रिलेटेड ये बात है, ये अपनी बात बताएगा आपको। हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, हो सकता है ये अपने रिलेशनशिप के बारे में आपसे बात करे। ओके, हाँ, क्योंकि यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं। यहाँ पे काफ़ी एक सैड एनर्जी है पास्ट में आपकी तरफ से, जिसमें आपको मूव ऑन होना पड़ा था, आपको एक सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ा था, ना चाहते हुए भी आपको वो चीज़ छोड़ के जानी पड़ी थी। आपने बहुत ट्राई किया कि वो चीज़ ख़त्म ना हो, वो चीज़ एंड ना हो, बट क्योंकि उसमें अब और फायर, पैशन, एनर्जी डालना बेकार था, या फिर उसमें कुछ अब रह नहीं गया था, तो आपको उसमें से हटना पड़ा, वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ी। तो जब वो चीज़ छूट गई तो वो छूट गई, बट अभी उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है कि वो चीज़ ऐसा फेज़ क्यों आया था आपकी लाइफ में।
ठीक है ना। तो आपके सामने जो दूसरा पर्सन है वो व्यक्त करेगा अपनी भावनाएं और सच्चाई बताएगा, सच, ठीक है, और बहुत ऑनेस्टली एंड बहुत ही इंटेलिजेंट वे में, प्लान्ड वे में सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। सो देयर इज़ अ डिस्कशन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीक। मिडिल वीक में क्या हो रहा है आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना है। यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा माइंड से सोच सोच के स्ट्रेस में हैं। कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है, कुछ चीज़ें चल रही हैं घर में या आपकी शादी में या आपके फाइनेंसेस को लेके, जिसमें आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप कंफ्यूजन में हैं और कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत दिख रहा है, यहाँ पे लोग ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, आपकी नहीं सुनना चाहते बिल्कुल भी, तो आपको डोमिनेट किया जा रहा है, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप फाइनेंसेस बहुत अच्छे से देख लेते हैं, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, बट क्योंकि आपको करने नहीं दिया जा रहा है, लोग आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, ओवर पावर कर रहे हैं, अपने अपने ओपिनियन सब थोप रहे हैं बेसिकली। तो इस वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपका मन खराब हो रहा है, आपका मन खट्टा हो रहा है, उचट रहा है, आपका मन करता है विड्रॉ कर लें या आपका मन करता है छोड़ दें। ऐसा मुझे फील हो रहा है सिचुएशन देख के, क्योंकि आप काफ़ी डिसहार्टन हो चुके हैं। आप डिसहार्टन हो चुके हैं, आप अपसेट भी दिख रहे हैं यहाँ पे, और कुछ चीज़ें जाते हुए भी जैसे कि होता नहीं है, हम रोक नहीं पा रहे हैं, हम चाहते हैं रोकना, हमें पता है कि ये चीज़ चली जाएगी अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो, बट क्योंकि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आप अपनी बात ही नहीं रख पा रहे हैं, आपको रखने ही नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से आप मूव ऑन करने की फिराक में है कि ठीक है फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, छोड़ देता हूँ एंड देन आगे बढ़ता हूँ। बट आपका हार्ट ब्रोकन है यहाँ पे, देयर इज अ हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, ना चाहते हुए भी गिव अप करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग तकलीफ दे रहे हैं, एनवायरनमेंट आपका टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। मूविंग अहेड, एंड ऑफ द वीक में क्या हो रहा है, आप उन ट्रबल से बाहर निकल रहे हैं, आपने कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया है और अब आप उन ट्रबल्स से वापस निकल जाएंगे, ऐसा आपका सीन दिख रहा है मुझे। एंड ऑफ द वीक में यहाँ पे ट्रबल्स ख़त्म हो रही हैं, और अगर यहाँ पे कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी तो वो फैमिली प्रॉब्लम भी ख़त्म होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़े सब सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ पे आप विड्रॉ कर लेंगे या सरेंडर कर लेंगे या पीस की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। अगर कहीं ट्रैवल करना है तो हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग एनर्जी है, नहीं तो शिफ्टिंग एनर्जी दिख रही है, जैसे कि अगर घर में दिक्कतें हो रही हैं तो हो सकता है आप ये डिसाइड करें कि हम कहीं और घर अलग ले लेते हैं और मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ, ठीक है। ये डिसीजन आप लेंगे घर की शांति के लिए, पीसफुल लाइफ के लिए आप लोग निकल जाओगे ऐसे झगड़ालू या कलेशी इन्वायरमेंट से। यस, आप एक डिसीजन लेंगे। हाँ, ये आप हैं जो अपने लिए एक स्टैंड लेने वाले हैं, अपनी वेलबीइंग देखेंगे, आप अपनी ग्रोथ देखेंगे, अपनी इंडिपेंडेंस देखेंगे, अपनी फ्रीडम देखेंगे। आपके लिए आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे और अपने लिए ये फैसला लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। यस, पहले आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, आपने काफ़ी सोचा, देखो ये फैमिली है, यहाँ पे फैमिली प्रेशर है और काफ़ी इनडिसाइसिव हो रहे हैं कि क्या करूँ, बट फाइनली यहाँ पे कोई तो घर से शिफ्ट हो रहा है, अलग हो रहा है, अपनी फैमिली लेके दूसरे घर में या कहीं सेपरेट आप अपना डेरा बसाएंगे अपनी फैमिली के साथ। शुरू में भी, हफ्ते के शुरू में भी इनडिसाइसिव हो रहे हैं, प्रायोरिटी क्या है उसको आप आंक रहे हैं।
लेकिन आप अपनी फैमिली को प्रेफर करेंगे। ये देखो किंग ऑफ कप्स है, ये पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, बाद में अपने बारे में सोचता है। बहुत टॉलरेंट और बहुत मैच्योर इमोशनली, सुनता है सबकी, है ना, सबकी परवाह करता है, बहुत केयरिंग एंड लविंग नेचर होता है इसका, और इसके लिए फैमिली प्रायोरिटी होती है। मैंने कहा ना, यहाँ पे आप पीस प्रेफर करेंगे, अपनी फैमिली को लेके आप उस जगह से निकल जाएंगे जहाँ आपकी फैमिली ट्रबल में होगी। एंड वही निकलते हुए दिख भी रहे हैं, इसी हफ्ते आप निकल जाएंगे इस बैड सिचुएशन से। यस, पहले वीक थे, अब नहीं है, अब नहीं है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस हैं कि कुछ लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप की बात करूँ, जहाँ पे मैंने छोड़ी थी ये वाली बात कि आप डिसहार्टन हो रहे हैं और मेंटली काफ़ी थक रहे हैं, सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे पोटेंशियल है कि नहीं, वहाँ पे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है। जो इंसान पास्ट में छोड़ के गया है वो वापस आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ एक मैरिज प्रपोजल भी दिख रहा है। यहाँ पे या तो आप किसी को प्रपोज करोगे या आपको कोई प्रपोज करेगा, एंड देयर आर चांसेस कि यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकता है। ओके, और ये डिसीजन लिया जाएगा बहुत सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पे दिमाग में जितनी भी उथल पुथल, मैंने बताया था ना, यहाँ पे दिमाग में उथल पुथल रहेगी, वो सारी आप रिलैक्स्ड वे में शांति से एक डिसीजन ले पाएंगे। एंड एक प्रपोजल एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं एंड ऑफ द वीक में। या तो आप करेंगे प्रपोज इस पर्सन को जिसको आप बहुत एडमायर करते हैं, जिसको आप मैरिज मटेरियल देखते हैं, और उसको आप अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। मैंने शुरू में भी बताया था कि कोई इंसान अपनी भावनाएं व्यक्त करने वाला है, एक्सप्रेस करने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये यही चीज़ होने वाली है यहाँ पे भी। ओके, शुरू में डिस्कशन होगा और शुरू में प्लान किया जाएगा कि ये मुझे करना है, और एंड ऑफ द वीक में ये आप कर देंगे। यस, ठीक है। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी यही बताता है कि आप शादी करना चाहते हो, आप सेटल होना चाहते हो इस इंसान के साथ। क्यों? क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अनमोल है, और पहले आपके पास स्ट्रेंथ नहीं थी ये सब बोलने की, बताने की, बट देयर इज ऑब्सेशन एंड एडिक्शन टू दिस पर्सन। आप इसको बहुत पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छी है देखने में भी, नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है, और अगर कोई फीमेल देख रही है तो बहुत अच्छा है नेचर का, और देखने में भी सुंदर है, तो आप अपने जेंडर के हिसाब से लगा लीजिएगा। सो फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेशन कह सकते हैं, लाइकिंग कह सकते हैं। ऐसा लगता है आपको आप इनके बिना नहीं सरवाइव कर पाएंगे लाइफ में, इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, ऐसा आप डिसाइड करेंगे। ओके, तो ये हैं आपके लिए मैसेजेस स्कॉर्पियोस। ये वीक काफ़ी अच्छा रहेगा, आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। बेसिकली जो मन में है बात, वो आप उस इंसान तक पहुंचाएंगे जिसके लिए आप सोचते रहते हो, जिसके लिए आप एडिक्टेड। ठीक है स्कॉर्पियोस, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।